किसी नेता से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी आईपीएस से पूछने की जरूरत नहीं है। आज मीडिया गुलाम बना पड़ा है। आप मीडिया वाले गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस ही है। आज दिल्ली कांग्रेस के साथ खड़ी है। आप व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे, आप टैक्स के माध्यम से गरीब को चैन से सोने नहीं दे रहे, उसकी मेहनत की कमाई आप लोग टैक्स के माध्यम से लूट रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस सबसे ऊपर है, तभी तो ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे का टकराव मीडिया दिखा रही है। क्यों नहीं आप कांग्रेस की बात करते? आप मीडिया वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में टक्कर है, जबकि दिल्ली का कोई भी आज व्यक्ति, कोई भी भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। शीश महल बनाम राजमहल जैसा एक कथित चलाया जा रहा है, क्या लगता है, क्या है मामला? देखिए, शीश महल और ये कौन कौन से महल जो मीडिया दिखा रही है, केवल जनता को गुमराह करने का काम है। केवल वास्तविकता है, जो जनता किस तरह परेशान है, जनता के क्या मुद्दे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी जी 8,500 करोड़ के विमान में घूमते हैं, उनकी गाड़ियों के कलेक्शन से दिल्ली में चाहे नोएडा में जो सबसे बड़ी तुम्हें मीनार लग रही हो खरीद लेना, उनकी इतना गाड़ियों के कलेक्शन का सरकारी खजाने से खर्चा है। क्या इन बातों में केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है? चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। अरविंद केजरीवाल इधर फ्री करते हैं, वो टैक्स लगा लगा के लूट रहे हैं। दोनों एक हैं। दिल्ली की जनता ने दोनों के शासन देख लिए। 10 साल में केजरीवाल ने क्या किया? फ्री महिलाओं को बस में सुविधा दे के पूरी बसें गायब हो गई हैं। अब सुविधा किस तरह से मिल रही है सब देख रहे हैं। तो ये लालच है, इस लालच ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। आज नौजवानों की क्या परिस्थिति है, जेएनयू के क्या हालत है। आज नौजवानों की शिक्षा पे 18% टैक्स ले रहे हैं, आज कफन पे टैक्स ले रहे हैं, कफन पे, और सनातन धर्म की वकालत करते हैं। सनातन धर्म की वकालत करते 18,000 पंडाओं को देने के लिए हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं है। कैसे? बिहार में बच्चे पिट रहे हैं। इन चीज़ों पे जनता का ध्यान ना जाए। आज जनता वोट किस पे करे? कौन है इनमें ईमानदार? इस पे वोट करेंगे क्या? आज बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बहन बेटियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आज किस तरह से भारत की परिस्थितियाँ हैं, जीडीपी कहाँ चली गई, आज डॉलर कहाँ है, आज कोई बात नहीं करना चाहता। जनता आज प्रताड़ित है। जनता आज इस शासन से दुखी है, जो शासन आज देश में हो रहा है। ना तो पुलिस न्याय दे रही, ना कोर्ट न्याय दे रहा। अगर आप आवाज़ उठाओ तो किसान आतंकवादी, खालिस्तानी, नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह से अपने असफलताओं के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाते हैं। और आज देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो कैसे गुमराह कर रहा है। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल जो खटारा गाड़ी में चलता था, आज उसके घर के पर्दे देखो, घर के पर्दे देखो। और नरेंद्र मोदी जी चाय वाले, उनकी सिक्योरिटी में देखो 11,000 जवान। आप देखो, उद्योगपतियों के लिए बिल बनाते हैं। आज तक जनता को दिया गया है केवल जुमला। दोनों जुमला पार्टी हैं। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और मीडिया में गुमराह कर रही है। आज संविधान के खिलाफ पूरी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पदों पे हैं, वो बयान देते हैं। और इस देश में किस तरह से आज हमें मीडिया गुमराह कर रहा है। सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, लेकिन ना, जुमलेबाजी चल रही है। मीडिया आज दिल्ली के नागरिकों को गुमराह कर रहा है। हम मतदान किस आधार पर करें? लोकतंत्र बचाएं या इन जुमलेबाजों को नेता बनाएं? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सारी संवैधानिक शक्तियां खो दी हैं। शासन नहीं चला पा रहे 10 साल में। सारे मुख्यमंत्री के अधिकार आज एलजी के पास हैं। पिछले 65 सालों में कभी ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में थी? क्या यहाँ पे सुषमा स्वराज सीएम नहीं रही? उनके पास क्या अधिकार नहीं थे? जब कांग्रेस शासन करती थी तो किरण बेदी जैसी अधिकारी प्रधानमंत्री की गाड़ी का चालान काट देती थी। आज है किसी अधिकारी में दम जो संविधान के तहत अपनी ड्यूटी निभा सके? उसे संजीव भट्ट आईपीएस बना दिया जाता है। जज अगर न्याय दे तो लोया बना दिया जाता है, जज लोया। परेशानी आज क्या है, समस्या आज क्या है, उस पर कोई मीडिया बात नहीं कर रही। आज मीडिया केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। शीश महल, फलाना महल, अरे भैया दोनों भ्रष्टाचारी, देश लुट गया, बर्बाद हो गया। आज असफलताओं से गिरे, अब कोरोना दिखा रहे, झूठी खबरें। ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को राजधानी बचानी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों की राजनीति खत्म कर दी, आज लालच देके महिलाओं को, उनके बच्चों का भविष्य छीनने का षड्यंत्र है।
हमारे संवैधानिक अधिकार तो बचे नहीं, हम बोल नहीं सकते, आवाज़ उठा नहीं सकते। आज पुलिस अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ, मीडिया सवाल नहीं करती किसी IPS अधिकारी से। उल्टा जो लोग सच्चाई के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, कैसे पीटा जा रहा है बच्चों को बिहार में? बच्चों की क्या गलती है? कोई दिल्ली में फिर किसको चुने, जनता किसको चुने? कांग्रेस, जिसने सरकार ने देश बसाया। आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आज कांग्रेस की योजनाएं हैं जो आज देश की जनता को लाभ पहुंचा रही हैं और देश खड़ा है। क्या जीरो हो गई है ना? कौन कहता है जीरो हो गया? आप मीडिया वाले इन दोनों लोगों को दिखा के, चाचा भतीजों को, मोदी चाचा, अरविंद केजरीवाल भतीजा, इन चाचा भतीजों को दिखा के आप मीडिया वाले दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस है और लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है। और EVM हमारे साथ धोखा कर रहा है। एक तरफा मतदान दिल्ली की जनता को सच से अवगत कराएगा कि किसके पास बहुमत है, हमारा वोट कहाँ जा रहा है। अगर हम बटेंगे तो हम अपना संविधान खोएंगे, अपने अधिकार खोएंगे, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आज परिस्थितियां बता रही हैं, किसी नेता से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी IPS से पूछने की जरूरत नहीं है। आज मीडिया गुलाम बना पड़ा है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी भी दिख रही है, भाजपा भी दिख रही है, कांग्रेस कहाँ है? आप मीडिया वाले गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस ही है। आज दिल्ली कांग्रेस के साथ खड़ी है। आप व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे, आप टैक्स के माध्यम से गरीब को चैन से सोने नहीं दे रहे, उसकी मेहनत की कमाई आप लोग टैक्स के माध्यम से लूट रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस सबसे ऊपर है, तभी तो ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे का टकराव मीडिया दिखा रही है। क्यों नहीं आप कांग्रेस की बात करते? आप मीडिया वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में और BJP में टक्कर है, जबकि दिल्ली का कोई भी आज व्यक्ति, कोई भी भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। ये दिल्ली का सच है। कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें आप लोगों ने मीडिया पे निरंतर दिखाते हैं, वो ही बीजेपी कर रहे हैं। दिल्ली में BJP का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कि पूरे देश में BJP के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है। सरकार बना रहे हैं दिल्ली में, इस बार केजरीवाल साहब की विदाई आप मीडिया वाले गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज है, एक विधानसभा सीट में दिल्ली में बैलेट पेपर से वोट करा लो। अगर भाजपा का वोट प्रतिशत 5% से नीचे ना आए तो मैं आधी मूंछ रखूंगा। है दम प्रधानमंत्री में? कराएंगे। चुनाव आयोग में है दम? चैलेंज है ये चुनाव आयोग को। वोट काट कर, वोट बढ़ाकर किस तरह से चुनाव आयोग अपने पद का दुरुपयोग करके दिल्ली वासियों के साथ क्या कर रहे हैं, दिल्ली जानती है। कल चुनाव आयोग ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं है, हाई कोर्ट ने कह दिया, ये लोग मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज काम नहीं कर पा रहा है। वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट जगमोहन सिंह ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था। आज देश की अदालतें देश की जनता को न्याय नहीं दे पा रही हैं। जब पहलवान बेटियां यहाँ दिल्ली में अपनी शोषण के खिलाफ बैठी हुई थी तो कोर्ट, अधिकारी और नेता कहाँ चले गए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ चला गया था जस्टिस? कहाँ चला गया था? संजीव भट्ट के लिए जस्टिस क्यों नहीं है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले जिन्हें आप हीरो बनाते हो, बात कर रहे हो कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। दिल्ली में कोई नहीं रोक पाएगा। दिल्ली को बचाना है, राजधानी को सुरक्षित करना है। बड़े क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए हैं, पढ़े लिखे योग्य लोगों के द्वारा प्रस्तुत है संविधान। इन जैसे चाय वालों के और इन जैसे बिदुड़ी जैसे गुंडों के हाथों से नहीं लिखा गया संविधान। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक योग्य व्यक्ति ने लिखा है, जिन्हें जाति के आधार पर सदैव ये भाजपाई टारगेट करते हैं और जब चुनाव आता है तो दलितों के मंचों पे पैर धोते हैं। ऐसे लोगों को दिल्ली ने पहचान लिया है। हमें दिल्ली बचानी है, लोकतंत्र बचाना है। गांधी पर कमेंट करने के बाद भी बिधुड़ी के खिलाफ कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे बदतमीज लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की इज्जत है। पूरी दुनिया में गांधी परिवार का नाम है। इन जैसे लोग नहीं है, टपोरी नहीं है वो लोग, समझे? इनका चरित्र है। डिम्पल यादव जी के विषय में क्या कह रहे थे ये मैनपुरी के चुनाव में? डिम्पल यादव जैसी महिला है? मैं पूछना चाहता हूं, देश में जिस सादगी से रहती हैं बहन डिम्पल यादव, है कोई? लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उनको भी नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी जी के विषय में किस तरीके की बात करते हैं ये लोग? देश में किस तरीके से ये महिलाओं के प्रति इनकी नीयत है। बलात्कारियों को हीरो बनाते हैं, हीरो माला पहनाते हैं। इनका चरित्र आज बहन, बेटियां, माताएं सब जानती हैं। अगर लालच में
अगर अपना वोट बेचा, आज़ादी हारोगे, अपने अधिकार खो दोगे। संविधान बचाने का ये संग्राम चल रहा है, अपने लोकतंत्र को बचाने का संग्राम चल रहा है। मीडिया हमें क्या दिखा रहा है? मीडिया देश को गुमराह कर रहा है। चुनाव आज किस तथ्य पे होना चाहिए? आप लोग कहाँ बात कर रहे हैं? आप किन मुद्दों पे बात करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? चौथा स्तंभ पे आप लोग, आपको पैकेज मिल रहे हैं, गरीब लुट रहा है, स्टूडेंट पिट रहा है, किसान आज पीड़ित है, कोई फर्क नहीं है आपको। पैसा भगवान बना दिया है आपने। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं।